तो कैसे हम समझेंगे कि कोई भी आदमी अच्छे से सुन रहा है? ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे मतलब हम उसको देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे नॉन वर्बल मतलब कि उसको हम देख के समझना सीखेंगे कि वो किस तरह से सही से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि वो सुन रहा है कि नहीं उसके बारे में पता चलेगा। जैसे कि ये आपको हर जगह पे दिखेगा, जैसे कि आपका स्माइल होता है, आई कांटेक्ट होता है, पोस्चर होता है, आप मतलब किधर वो देख रहा है, ये सब चीज़ देखा जाए तो ये सारा कल्चर, कोई भी कल्चर का लोग हो वो हर जगह पे होता है। तो या कि आपको हर जगह पे आपको अप्रोप्रिएट इन ऑल सिचुएशन, मतलब कि कोई भी सिचुएशन में आप देखोगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्या होता है, स्माइल। तो स्माइल क्या होता है कि आप देखते होंगे किसी को मुस्कुराता है, तो अगर किसी को देख रहे हो कि वो मुस्कुरा रहा है और आपकी बातें वो सुन रही है, तो उससे क्या पता चलता है कि वो आपकी बातें को अच्छे से सुन रहा है। ठीक है, और आपकी बातों से एग्री कर रहा है। ठीक है, और क्या है कि जो भी चीज़ वो मैसेज रिसीव कर रहा है वो अच्छे से खुशी पूर्वक वो चीज़ को सुन रहा है। ठीक है, और क्या है कि उसका सर हो या फिर स्माइल हो, तो उससे हमको कंफर्म पता चलता है कि वो सुन रहा है और अच्छे से समझ रहा है। अगर वो सर को अच्छे से हिला रहा है मतलब हाँ मैं, या फिर स्माइल दे रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो सही से सुन भी रहा है और वो उस बात को समझ भी रहा है। फिर आई कांटेक्ट, कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि ये नॉर्मल है कि आपको अगर किसी को इनकरेज करना है या फिर आपको पता कैसे चलेगा कि वो सुन रहा है अच्छे से, तो आपका आई कांटेक्ट अगर हो रहा है तो इससे क्या पता चलता है कि आपका उसके साथ अच्छा वार्तालाप हो रहा है, मतलब कि आप जो बोल रहे हो वो चीज़ को समझ रहा है। ठीक है, और क्या है कि बहुत समय ये इंटिमिडेटिंग होता है, जैसे कि कोई शर्मीला किस्म का स्पीकर बोलने वाला है उसके लिए। और जो है आई कांटेक्ट जो होता है वो मेनली कोई भी सिचुएशन के लिए अच्छा ही होता है, क्या कि आई कांटेक्ट होने से स्माइल्स मतलब ऑटोमेटिक आ जाता है चेहरा पे। और भी बहुत सारा इनकरेज होता है स्पीकर में, मतलब कि उसको लगता है कि हाँ ये सुनने में इंटरेस्टेड है, हमको अच्छे से बताना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आई कांटेक्ट से होता है। फिर है पोस्चर। पोस्चर क्या है, उसका हाव भाव देखना, वो किस तरह से मतलब अपना दिखा रहा है, अपना किस तरह से बर्ताव कर रहा है। उस चीज़ को देख के आप क्या समझ सकते हो कि उसको देख के समझ सकते हो कि वो आपको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। जैसे कि वो वो सुन सेंडर है या रिसीवर है, इन दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन है वो पोस्चर के थ्रू ही पता चलता है। जिसमें कि अगर वो स्लाइटली फॉरवर्ड है या साइडवेज है, तो उससे क्या पता चलता है कि वो क्या चीज़ कर रहा है। अगर आपकी ओर अच्छे से वो देख के और वो रेस्टिंग द हेड ऑन वन हैंड, तो अगर क्या पता चल रहा है कि आप कोई भी, आपका जो सुन रहा है वो एक हाथ पे अपना शरीर मतलब सर रख दिया है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि आपको वो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा है। फिर है आपका मिररिंग। मिररिंग क्या होता है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन, मिररिंग ऑफ एनी फेशियल एक्सप्रेशन यूज बाय स्पीकर कैन बी ए साइन ऑफ अटेंटिव लिसनिंग। मतलब कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हो वो सुना कोई, जो लिसनर है वो सुनेगा, और सुनने के बाद क्या करेगा कि वो आपको बताएगा कि हाँ हमको समझ में आया या नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा, मिररिंग, मतलब कि आपके जैसा ही वहाँ सामने चेहरा है। और इससे क्या होता है कि आपको सिंपैथी और एम्पैथी दोनों मिलेगा इमोशनल सिचुएशन में।
और क्या है कि आपको अगर मिमिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है, तो आपका क्या पता चलेगा कि वो इनअटेंशन, मतलब आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब वो चेहरा दूसरे टाइप का बनाया हुआ है। तो अगर वो खुश है, वो आपके बातों को जवाब दे रहा है, तो क्या पता चलता है कि वो आपको अच्छे से सुन रहा है। फिर है डिस्ट्रैक्शन। तो जो एक्टिव लिसनर होता है वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है। कैसे? तो जैसे कि वो क्लॉक नहीं देखेगा, मतलब घड़ी नहीं देखेगा, वो डूडलिंग मतलब कुछ इस तरह से चेहरा नहीं बनाएगा। वो अपने हाथों से, मतलब वो ऐसा नहीं कि बाल में अपना हाथ दे के इधर उधर कर रहा है, उस तरह से नहीं करेगा। वो अपना जो नाखून है उसको नहीं चबाएगा। इस तरह से आपको ध्यान देना होता है कि अगर इस तरह से एक्टिविटी कोई कर रहा है तो क्या है, वो अच्छे से आपको नहीं सुन रहा। और अगर ये सब एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो क्या पता चलेगा आपको, वो अच्छे से सुन रहा है। तो साइन ऑफ एक्टिव लिसनिंग इतना ही है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।